सभी साथियों को नमस्कार। विज्ञान विषय के कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। उनमें आए हुए प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे जो आगामी दिनों में होने वाली रीट मेंस और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए साथियों, अपन बात करते हैं। ये अपन आज जो पेपर हल कर रहे हैं ये 12 नवंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट 12 नवंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में जो वन रक्षक का पेपर हुआ था उस पेपर को अपन हल कर रहे हैं आज। देखिए साथियों, रडार का पूर्ण रूप है रडार का पूर्ण रूप है तो साथियों रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। वैज्ञानिक कॉलम 1 को कॉलम 2 डिस्कवरी से सुमेलित कीजिए। गोल्डस्टीरिन ने किसकी खोज की? प्रोटॉन। तो 1 के सामने क्या आएगा साथियों? 2 आएगा। चैडविक ने किसकी खोज की साथियों? प्रोटॉन। तो 2 के सामने क्या आएगा? बी के सामने 3 आएगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, सी के सामने क्या आएगा? 4। जॉल डॉल्टन ने परमाणु मॉडल की, तो डी के सामने क्या आएगा दोस्तों? 1। 2 3 4 1 2 3 4 1। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। आंसर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा जल शुष्कक का सबसे अच्छा उदाहरण है? जो इनमें से सिलिका जेल, पॉलीस्टीरीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। जल का सबसे अच्छा जल शुष्कक अवशोषित करने वाला निम्न में से अच्छा उदाहरण कौन है? तो साथियों इसका आंसर होगा सिलिका जेल। सिलिका जो जेल होता है इसके द्वारा जल शुष्क का सबसे अच्छा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मिट्टी का तेल पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के बाद वाष्पित होते हैं तो ज्वाला का निर्माण करते हैं। पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं और ज्वाला देते हैं। जो पदार्थ ये कहना चाह रहा है जलते हैं और वाष्पित होते हैं तो क्या वो ज्वाला देते हैं? तो बताइए साथियों, देते हैं या नहीं? तो बिल्कुल दोनों कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। और कथन 2 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। जब मिट्टी का तेल और पिघला मोम को जलते हैं तो वाष्पित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं साथियों? ज्वाला का निर्माण करते हैं। और जो भी पदार्थ वाष्पित होते हैं वो क्या देते हैं? ज्वाला देते हैं। दोनों ही क्या हैं? सत्य हैं। और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। तो आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा ए। बिल्कुल ठीक है। दोनों ही कथन क्या हैं? दोनों ही कथन सत्य हैं। और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। आंसर क्या आएगा साथियों? आंसर आएगा बिल्कुल ठीक है। इसका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए साथियों, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मेरिक इज द टर्मेरिक पाउडर ऑब्टेंड। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सूखे प्रकंद से, सूखे जड़ से, सीधे फल से, बीज से। तो साथियों जो हल्दी पाउडर है ये सूखे प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, ऑर्गन परमाणु क्रमांक 18। 2 तत्व हैं, दोनों परमाणु के द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 है। तो इन तत्वों क्या कहेंगे? जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होने कहते हैं आइसोबार। और जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? आइसोबार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है? तो ये आंसर होगा सर इसका कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्साइसिन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण क्या होता है? रंग लाल होता है। मिर्च का रंग लाल किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइरेलियोमीटर का प्रयोग खालिस्तान को मापने में किया जाता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? सौर विकिरण को मापने में पाइरेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये मद्रास बोर्ड ने।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो अक्कल दाढ़ जो होती है मानव शरीर में एक क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। इसी प्रकार जो ईयर पिना होता है ये भी हमारे शरीर में क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों ये करता है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो डीजल इंजन जो होता है इसकी सीटेन संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि ऑक्टेन संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग P बराबर क्या होता है साथियों, m इंटू वी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 28, एथिल प्रो पेट्रोल में एथिल ब्रोमाइड मिलाने पर, पेट्रोल में एथिल ब्रोमाइड मिलाते हैं तो क्या होता है साथियों? तो ईंधन में ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। तो जब पेट्रोल में एथिल ब्रोमाइड मिलाते हैं साथियों तो क्या होता है साथियों, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पेट्रोल में एथिल ब्रोमाइड मिलाया जाता है तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है, लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, पायस के कुछ गुण हैं, पायस के कुछ गुण हैं। पायस प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पायस क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाने का गुण पाया जाता है। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस या चिपचिपे होते हैं, यानी विस्कस यानी श्यान होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है, लोच सीमा, लोच सीमा की बात कर रहा है, यानी इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है। बात करें किसकी कर रहा है, इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है। तो यहाँ साथियों देखो, इलास्टिक लिमिट की बात करें, लोच सीमा इलास्टिक लिमिट, तो क्या होती है, जब अपन इस प्रकार से वक्र प्राप्त होता है साथियों और यो वक्र प्राप्त होता है साथियों, तो हम बात करें ये जो बिंदु है इसे बोलते हैं लोच सीमा बिंदु। इलास्टिक जो लिमिट का पॉइंट है इस इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहते हैं। इसके इधर आएंगे तो हुक के नियम की पालना होती है, यानी प्रत्यास्थता की सीमा में क्या होता है, प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी अगर अपन भार को हटा लेंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट कर आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका होगा जहाँ तक अगर भार हटाया जाए तो मूल आकार में लंबाई को प्राप्त कर लेती है कोई वस्तु। यदि इसके पश्चात भी, यहाँ अपन बात कर रहे हैं इलास्टिक जो लिमिट पॉइंट है, इसके पश्चात भी भार आरोपित करें तो ये वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर नहीं आती है साथियों। तो ये अपन ने जो वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ था 12 नवंबर को, उसका अपने आंसर की देखिए, विज्ञान के 15 क्वेश्चन आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ये आगामी भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे।